नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जहां एक तरफ एनडीए में अब लगभग सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। इंडी ब्लॉक में अभी भी बातचीत चल रही है। सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग पार्टी की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि कल से पहले चरण में होने वाले 43 विधानसभा सीटों के लिए जो पहले चरण में मतदान होना है उसका नामांकन शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेताओं का झारखंड दौरा होने वाला है। सियासी दलों के दफ्तर में भी हलचल तेज है। टिकट के दावेदार अंतिम जोर लगा रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत कैसे चल रही है। सियासी दलों के दफ्तर में हलचल तेज है। टिकट के दावेदार लगा रहे हैं अंतिम जोर। टिकट फाइनल करने में सियासी पार्टियां जुटी हुई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल फाइनल बातचीत चल रही है। 19 अक्टूबर के बाद जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। रांची के दौरे पर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। शनिवार को रांची आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिल्ली में चिराग पासवान से मिले हिमंता बिस्वा शर्मा। जेएमएम दफ्तर में टिकट की आस में पहुंच रहे दावेदार। बीजेपी दफ्तर में भी चक्कर काट रहे हैं टिकट के दावेदार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शुक्रवार को आएंगे रांची। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव करेंगे फाइनल बातचीत। टिकट के दावेदारों के बीच संशय अब भी बरकरार है। सियासी गलियारों में पाला बदलने की भी खबरें घूम रही हैं। यह बहुत ही गर्व का विषय है कि जनता हमें इतना चाहती है, इतना प्रेम करती है कि उनको इंतजार रहता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कौन प्रत्याशी इस बार कमल का निशान लेकर के इस आम चुनाव में मैदान में होगा। मुझे लगता है कि कुछ घंटों का इंतजार करना चाहिए और प्रत्याशियों का भी घोषणा हो जाएगा। सीट शेयरिंग और बाकी चीजें भी ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी। सीट शेयर में कोई बहुत ज्यादा सनसनी नहीं है। ऑलरेडी हम अलायंस में हैं। 2019 हम लोगों ने अलायंस में लड़ा है, तो हल्का सा कुछ हेर फेर सीट वीट का हो सकता है। वो आपस में एमिकेबली दोनों पार्टीज बल्कि तीसरी फेरी चौथे फेरी का आपस में बैठ के ऑलमोस्ट कर देंगे। कब तक डिक्लेयर करेंगे? तो डिक्लेयर तो मुझे पता है कल से नहीं। हाँ कल से हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम 19 तारीख तक यहाँ बिजी हैं। आपको पता है राहुल जी का प्रोग्राम है। हमारी सीईसी 19 के बाद लगेगी, तो जो भी डेट सीईसी का एआईसीसी तय करेगा उस दिन तक हमारा चार्टर कंप्लीट तैयार होगा और अपने टाइम पर डिक्लेरेशन भी होगी, नॉमिनेशन भी होगी और चुनाव भी जम के लड़ेंगे और कोलिशन में लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे। तो आप तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं को सुन रहे थे। तैयारियां पूरी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो आज प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे। उन्होंने कहा है कि 19 तारीख तक हम फिलहाल राहुल गांधी के दौरे को लेकर व्यस्त हैं, उनके कार्यक्रम को लेकर व्यस्त हैं, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद एक बैठक होगी, सीसी की बैठक होगी, प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातचीत आज के इस कार्यक्रम में होगी शुरुआती दौर में, यानी पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। नामांकन 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ। अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राफिया नाज जुड़ी हुई है। राफिया जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा आरजेडी से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ जहां दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक के बाद आज कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए यह कहा है कि फिलहाल बातचीत राहुल गांधी के दौरे को लेकर हो रही है। 19 तारीख तक उन्होंने कहा है कि जब तक राहुल गांधी का दौरा नहीं होता है, अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं होगी, सीसी की बैठक होगी, तब जाकर प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। दूसरी तरफ अगर बात कर ले, 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान है
और कल से ही नामांकन शुरू है, नहीं लग रहा 19 तारीख बहुत देर हो जाएगा? देखिए आयुष जी, हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय मीर साहब ने बड़ा स्पष्ट किया है कि 19 तारीख को हमारी तैयारी पूरा है, हमारे कार्यकर्ता पूरे झारखंड में तैयार हैं और अलायंस जो है, अलायंस भी पूरी तरह से हमारा राजद, कांग्रेस, जेएमएम और माले जो हमारा है, सभी लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। और प्रभारी महोदय ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हमने 2019 में चुनाव लड़ा था, यही गठबंधन के साथ लड़ा था, कहीं भी किसी भी तरह की पेच नहीं हुआ था। थोड़ा मोड़ा पेच आएगा तो पेच को कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पेच सलट लिया जाएगा और सलटा हुआ ही है। और लगभग सीट शेयरिंग भी लगभग आपका बहुत क्लियर है। 19 तारीख को राहुल जी का एक कार्यक्रम है, राहुल जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कार्यक्रम में आने के उपरांत 19 से लेकर आपको 1-2 दिन के अंदर सीट शेयरिंग भी हो जाएगा और फर्स्ट फेज का टिकट भी आपके सामने आ जाएगा। आप लोग स्वतः इतने तेज तरार पत्रकार हैं और न्यूज 11 चैनल इतना तेज तरार है कि हमसे पहले आपके पास सूचना पहुंच जाएगी कि किसको कितना सीट मिला और कहां मिला। ये बिल्कुल हमारी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम जनता जनार्दन के बीच में पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि सभी दल के नेता झारखंड में चुनाव कैंप करने के लिए जुटे हुए हैं। हमारे दल के भी नेता चुनाव में कैंप करने के लिए आपने स्पष्ट किया कि कल आरजेडी के आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेता यहां पर आए हुए हैं, सभी लोग अपना लगे हुए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व में लगे हुए और हम लोग भी पूरी तरह से तैयार है जनता के बीच जाने के लिए। चलिए, तो कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी सम्मिलित हो रहे हैं, सभी पूरी तैयारी के साथ उतरे हुए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र किया। तो चलिए भारतीय जनता पार्टी का ही रुख कर लेते हैं। राफिया नाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राफिया जी, एनडीए में, झारखंड एनडीए में इस बार अगर बात कर ले, एक और साथी का आगमन हुआ है। आज चिराग पासवान जी ने हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक सीट एलजेपीआर को मिल सकता है। नए साथी के साथ लड़ने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 365 दिन कार्य करते हैं और हम अपने कार्य के बेसिस पे ही जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं और चुनाव भी अपने कार्य के दम पे ही हम लड़ने जाते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार तैयार है इस चुनाव के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी झारखंड की जनता को कहना चाहूंगी कि इस चुनाव में आप सभी निकल करके वोट जरूर करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। और रही बात जनता की, तो जनता को तो सिर्फ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो इंडी गठबंधन की सरकार है, जो सिर्फ कथनी की सरकार है, जिन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, तो इस सरकार को भी 23 नवंबर को झारखंड की जनता उखाड़ के फेंकने का कार्य करेगी और झारखंड में विजय होगी झारखंड की जनता की। बिल्कुल, आप कह रहे हैं झारखंड की जनता की जीत होगी और बिल्कुल जब 23 नवंबर को जब रिजल्ट सामने आएगा, परिणाम सामने आएगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस बार झारखंड की जनादेश क्या कह रही है, झारखंड की जनता ने किसे शीर्ष पर बैठाया है। हम और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आरजेडी का रुख कर लेते हैं। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, आप लोग दावा कर रहे थे 17 सीटों पर, हालांकि अब आप लोग भी कह रहे हैं कि अब महागठबंधन में या यूं कहें इंडिया ब्लॉक में अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस लग रहा है इस बार आरजेडी ही कर रहा है। देखिए, सैक्रिफाइस का बात हमने 17 सीट पर, अब बताइए कि कौन दावा नहीं करता। हर पार्टी दावा करती है और हम भी दावा कर रहे हैं। हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम 17 सीटों पर दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी 35 सीटों पर हमारी पार्टी की जनाधार है, तो हम लोग उससे आधा 17 सीटों पर मांग कर रहे हैं। इसके बाद अब हमारा आला कमान तय करेगा कि हमें कितना सीट मिलेगा। दूसरी बात, देखिए, जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है ना, तो वो एग्जाम में जाकर के सिर्फ एग्जाम देता है, लेकिन जो लोग साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं उसको एग्जाम में ताक झांक करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि झारखंड में ताक झांक करके दूसरों को लाने का काम कौन कर रहा है। और आरजेडी और इंडिया गठबंधन, देखिए, हम लोग पूरे साल तक, पूरे समय तक हम लोग केवल और केवल, हमें इतना पता है कि हम 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो दावेदार कोई भी हो, लेकिन तैयारी हम लोगों ने 81 सीटों पर किया है। अब चाहे कोई भी दावेदार हो या चेहरा कोई भी हो, हमारी तैयारी मजबूत है। चलिए, आपकी तैयारी मजबूत है। आपने एक बात का है क्षितिज जी कि जो पूरे साल पढ़ाई करता है उसको आखिरी वक्त में कोई फर्क नहीं पड़ता और जो पूरे साल नहीं पढ़ाई करता उसे भी आखिरी वक्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस बात पर आते हैं कि आखिरी वक्त पे पढ़ाई करने वाला, मैया सम्मान योजना 3 महीना पहले अनाउंसमेंट की आपकी सरकार ने कि 1000 रुपए राशि दी जाएगी।
कैबिनेट की बैठक होती है आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, और उस राशि को 2500 रुपए कर दिया जाता है। क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम वक्त में ये बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिना वित्तीय व्यवस्थाओं को देखे हुए, बिना सबसे जानकारी लिए हुए हम कैसे उसको बढ़ा सकते थे। और हमने ये तो नहीं कहा कि दिसंबर को ये खत्म हो जाएगा। दिसंबर के बाद फिर से हमारी सरकार आ रही है और ये योजना लागू रहेगा। तो इसमें आखिरी समय में क्या हो गया? आखिरी समय में तो गोगो दीदी योजना भी आया है। ये 5 साल गोगो दीदी योजना आया कहाँ है? नहीं, सरकार आया में नहीं, कहाँ लेकिन है? बात तो रखा गया ना सर, केंद्र में इनकी सरकार है, गोगो दीदी योजना पूरे भारत में लागू कर दीजिए, हम स्वागत करते हैं आपका। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। तो आखिरी समय में कौन ज्यादा पढ़ाई कर रहा है? आप बताइए ना, कौन कैंप लगा करके खड़ा हुआ है? कौन आप समझिए जिनका नेता बार बार, सारे नेता यहीं पे आकर के बैठे हुए, क्यों? क्योंकि इनको डर। ये देखिए, ये चारों तरफ से काम। नेता क्षितिज जी कुछ नहीं कर रहे हैं। राफेल जी सुन लेते हैं, राफेल जी सवाल महत्वपूर्ण है, जवाब सुन लेते हैं। आप भी बोलिएगा। देखिए, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने 5 साल तक ये लोग एक्सेप्ट नहीं किए कि हम लोग झारखंड में हार गए हैं। बार बार सरकार को गिराने की नाकाम साजिशें किया जा रहा था। इन्होंने ईडी सीबीआई का यूज किया, इन्होंने नेताओं को लेने का, खरीदने का काम किया, इन्होंने उसमें भी नहीं चले। ये लोग क्या किए? मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किए और सरकार को गिराने का कोशिश किया, उसमें भी नाकाम रहे। और दूसरी और एक मैं और बात बता दे रहा हूं, इन्होंने कहा था कि माननीय चंपाई सोरेन को हम लोगों ने सम्मान नहीं दिया, बल्कि लेकिन सबसे बड़ा सम्मान हमने दिया है। तो क्या ये लोग सम्मान देंगे? क्या उनके चेहरा पर विश्वास जताएंगे? उनके चेहरा पर मुख्यमंत्री का सम्मान की बात जहां तक आती है, हम उस पर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। सम्मान की बात पर चर्चा करेंगे। जिस पर बीतता है वही जानता है और वही अपने दुख को व्यक्त करता है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ पैनल में आजसू पार्टी से विकास राणा जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। आजसू पार्टी के लिए इस बार दोहरी मुश्किलें क्यों? देखिए, जहां 10 से 11 सीटों पर उम्मीद जताई जा रही है कि आप चुनाव लड़ेंगे, वहीं 70 से 71 सीटों पर आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है। आप लोगों के लिए मेहनत इस बार ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, जैसा कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने पहले भी कहा, और आज मैं ये भी कह रहा हूं कि इस बार का 2024 का जो चुनाव है, ये न तो आजसू पार्टी लड़ रही है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। ये एक साथी और आ गए आपके साथ, एलजेपीआर लड़ रहा है, एनडीए एकजुट होकर के लड़ रहा है। सीट कौन कहां से लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, ये सारा कुछ एक एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ के तय करेगा और उसी पर घोषणा होगी, सूची जारी होगी। और हम लोग चाहते हैं कि 24 में एनडीए की सरकार बने और ये इस सरकार को हम लोग यहाँ से विदाई देना चाहते हैं, जो कि जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में अपने सारे झूठे वादे करके सत्ता में बैठने का काम किया और यहाँ की जनता को ठगने का काम किया। इसलिए 2024 के चुनाव में एनडीए एकजुट होकर के लड़ेगा और सीट किसको कितना मिला ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हम लोग एनडीए एक पूरी एकजुट होकर के 2024 में चुनाव में आने जा रहे हैं। विकास जी, देखिए, सीट शेयरिंग का मामला जो है करीब करीब फाइनल हो गया। सीट शेयरिंग पर सवाल नहीं था, सवाल यह था कि आपको अपने भी 10 से 11 सीटों पर फोकस करना है, उन 71 सीटों पर भी फोकस करना है जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, या फिर दूसरे दल जो एनडीए में है वो चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से जहां हम रहेंगे वहां बीजेपी के लोग हमको मदद करेंगे, जदयू के लोग मदद करेंगे, और जहां जदयू और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वहां आजसू पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उनको समर्थन देंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तभी जाकर हम लोग अपने जो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी आपस में ये नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन बन चुका है, बातचीत हो चुकी है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है और निश्चित रूप से और सभी लोग काफी संतुष्ट है इसको लेकर के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो। निश्चित रूप से हम लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। मेहनत तो है, ऐसा बात नहीं, कार्यकर्ता तो हमारे मेहनती हैं ही, ऊर्जावान कार्यकर्ता है आजसू पार्टी के पास, जो कि युवा भी हैं और उनके पास जोश भी है। निश्चित रूप से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इस पर एनडीए की बहुमत की सरकार हम लोग बनाने का काम। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को कि इस बार बहुमत की सरकार एनडीए की बनने वाली है। चलिए, हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा लेकर उतरी है सुनील जी। एक बार मीटिंग चल रही थी और ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की बात कर लें, गुलाम अहमद मीर साहब बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान और बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि अगर हम 25 के आसपास सीटें ले आते हैं रोटेशनल सीएम होगा। इस बार महत्वाकांक्षा ज्यादा है कांग्रेस पार्टी की, लगता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आयुष जी बहुत बैलेंस पार्टी है, ठीक है ना।
और सच बोलने वाली पार्टी। आपको यह भी जानकारी होगा कि आपका बैंक्वेट हॉल, सादेव बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम था पूरे झारखंड का, डेलीगेट्स का, जिला अध्यक्षों का और 365 प्रखंड अध्यक्ष, वो बैठक था, एक बड़ा बैठक था और चुनावी बैठक था। उसमें उन्होंने कहा था कि रोटेशनल सीएम पर मैं भविष्य में चर्चा करूंगा अगर हम अच्छे मेजोरिटी में आते हैं, हमारी अच्छी जीत होती है तो। लेकिन जब मीडिया वालों ने, आप सबों ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए इस लाइन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया। तो हमारा जो वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्यकर्ताओं को भले ही उत्साहित करने के लिए बोले होंगे और निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल ये करते हैं, लेकिन ये बात राजनीतिक बयान के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक बयान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देख रहे होंगे जरूर, लेकिन आपने देखा इसके बाद कहीं भी किसी भी तरह का इंडिया गठबंधन में कोई अगर बात विवाद इस तरह की हुआ हो, उनके स्वीकार कर लेने के बाद सारा विवाद समाप्त हो गया, कहीं कोई विवाद नहीं है। तो बड़ी स्पष्ट है कि देखिए अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेत्री बता रहे थे, जिस तरह की बातें कर रही थी कि 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, तो आप समझिए कि ये लोग काम कुछ भी नहीं करते हैं। चुनावी मोड में ही इनका रहना काम है, चुनाव लड़ना ही इनका काम है। सत्ता के करीब कैसे जाएं, कैसे सरकार को अस्थिर करे। आपने 2 बार प्रधानमंत्री महोदय लगातार इधर आए, 15 सितंबर को आए और 2 अक्टूबर को आए। प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य के लोगों को यह नहीं बताया कि आपका 1,36,000 करोड़ जो केंद्र पर बकाया हो मैं दे दूंगा। प्रधानमंत्री यह नहीं बताया कि कैबिनेट से 27% ओबीसी आरक्षण पास करके राजभवन में रखा हो, उससे प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने का नाम नहीं लिया। पौने 2 साल से मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार, लगातार हत्या और दंगा हो रहा है। प्रधानमंत्री अभी तक उस पर प्रेसिडेंट लगाने की बात कही, न उन्होंने उस पर कोई बात करने की काम किया। उन्होंने आदिवासी सरना कोड लागू करने पर उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं किया। आरोप तो आप पर भी लगता है कि 20 अभ्यर्थियों की मौत हुई, आप शांत रहे। उन्होंने बीजेपी के कौन आदिवासी चेहरा होगा, चंपई सोरेन होंगे, बाबूलाल मरांडी होंगे, सीता सोरेन होंगे, लोबिन हेम्ब्रम होंगे, गीता कोड़ा होगी, मधु कोड़ा होगी, कौन इस राज्य का आदिवासी प्रेम लोग बहुत ज्यादा दिखलाता है। तो उन्होंने इस बात पर भी चर्चा नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वह है कि इस देश में 37% 25 से 35 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनके लिए उन्होंने किसी भी तरह की बात नहीं की। तो जो बातें इनका है, इनकी बात में एक रूपता नहीं होता है, इनकी कथनी करने में आप बेरोजगार युवाओं की बात की, मेरे पास एक डेटा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। एक तंज भरा पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल हैंडल से। आप लोग ये कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि आचार संहिता लगते ही 48 घंटे के भीतर हम पहली सूची जारी कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि आधी नहीं तो कम से कम एक चौथाई सही जारी कर दीजिए। ये तंज भरा पोस्ट है आप लोगों के लिए राफिया जी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घर को संभाले वही बहुत बेहतर है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से अपने कार्यकर्ता को परिवार नहीं समझ करके उनको प्रताड़ित करते हैं, और जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती है तब इनके पेट में तो बहुत दर्द होता है। तो ये अपने परिवार के लोगों की इज्जत करना सीख ले, अपने परिवार के लोगों को मान और सम्मान देना सीख ले, तब भारतीय जनता पार्टी के घर में आकर के देखे। और रही बात की, मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुन रही थी, मतलब कितनी बेतुकी बातें करते हैं ये लोग। इन लोगों के पास ज्ञान का इतना अभाव है कि मुझे हंसी आती है। ये लोग बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बकाया क्यों नहीं चुका देते। तो इनको ये जवाब देना होगा कि ये जो बकाया है ये किसके कार्यकाल के समय का बकाया है, झारखंड में कौन थे और केंद्र में किनकी सरकार थी जब का ये बकाया की ये बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिबू सोरेन जी उस समय वित्त मंत्री थे और कोल डिपार्टमेंट उनके हाथ में था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय का बकाया झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने सहयोगी के पॉकेट से मांगना चाहिए कि कांग्रेस ने देश को लूटा 60 साल, झारखंड को भी लूटा, तो क्या वो बकाया कांग्रेस से मांगने की जगह बीजेपी से क्यों मांगते हैं। इनको बकाया कांग्रेस से मांगना चाहिए और कांग्रेस को सूद समेत बकाया झारखंड सरकार को लौटाना चाहिए। और दूसरी बात, ये लोग संविधान की बात कर रहे थे, शायद ये इतिहास भूल गए हैं कि किस तरीके से इंदिरा गांधी के शासनकाल में संविधान को बदल दिया गया था और आपातकाल घोषित करके लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। सिखों का नरसंहार भूल गए हैं, झारखंड में रूबिका पहाड़िया जैसी बहनों को भूल गए हैं। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का लालच है। यहाँ पर इनको इतना सत्ता के लालच में ये मगन है, ना इन्होंने सूचना आयोग बनाया, ना इन्होंने महिला आयोग बनाया, लोकायुक्त आयोग तक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इनको तो सिर्फ और सिर्फ राज भोगना है।
कौन से राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा कार्य होगा कि वो 48 घंटा राज्य की जनता को बताए बिना, पूरी जनता परेशान थी और वो 48 घंटा पता नहीं किस कोने में जाकर के छुप पड़े थे। शायद वो कांग्रेस के बनाई गई जलेबी की फैक्ट्री हो सकती है जहां वो जाकर के छुप गए होंगे। जनता को उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात कि ये तो बहुत बड़े बड़े वादे के साथ आए थे। अभी मैं सुन रही थी कि 2500 हमने बढ़ाया, हम और करेंगे। आप लोगों ने ये प्रलोभन हरियाणा में भी दिया था, 6000 बढ़ा करके। तो क्या हरियाणा की जनता ने आपको वहां से जड़ से उखाड़ के फेंका? नहीं। आप लोगों से, जेएमएम और कांग्रेस से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है और इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी, क्योंकि 1000 रुपए में यहाँ की बहनें ठगे जाने वाली नहीं है। इन्होंने वादा किया था फूलो झानो योजना, कहाँ गया इनका फूलो झानो योजना? संथाल और आदिवासी भाई बहनों की बात करते हैं, हमारी आदिवासी बहनें हड़िया बेच रही है। हड़िया बेचने के शाम ढलने के बाद अगर आप उस आदिवासी बहुल क्षेत्र में आप अगर जाएंगे, जो कि हेमंत सोरेन जी का गढ़ है, उस अगर क्षेत्र में आप जाएंगे तो उस बहनों को हड़िया पीने के बाद मतलब जो हड़िया सेल करती हैं 7 बजे के बाद उनको किन किन प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है कि आप लोग वो दुख दर्द झेलते हैं। और आप किसानों की तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप लोगों ने कहा था कि कृषि के कार्यों की मुफ्त में बिजली देंगे, बिजली दिया क्या? नहीं मिला। इसके साथ साथ पेट्रोल से वैट हटाएंगे, वैट हटाया क्या? नहीं हटाया। यूजीपीजी की बहनों को फ्री में शिक्षा देंगे, शिक्षा दिया क्या? नहीं दिया। जो इन्होंने वादा किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने का, कोर्ट एस्टैब्लिश किया? नहीं किया। इसके साथ साथ 2000 रुपया चूल्हा खर्चा मिला क्या किसी बहनों को? नहीं मिला। 50,000 रुपया ऋण मिला क्या आधार कार्ड पे? नहीं मिला। अबू आवास में इतना घोटाला किया गया, किसी को अबू आवास नहीं मिला। और 2000 की बात कर रहे हैं, 56 महीने आप झारखंड में रहे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, जो कथनी की सरकार है। 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 14 भी काम नहीं बोली हूँ। देखिए सुनील जी, हम सवाल जवाब पर आएंगे, जो सवाल पूछे जा रहे पहले सवाल सुन लेते हैं, जवाब लेने तो हम आएंगे आपके पास। 56 महीने इनकी सरकार यहाँ पे रही है और 56 महीनों में इन्होंने कार्य के अलावा सिर्फ और सिर्फ कथनी की। और कांग्रेस के भाई कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को लालच है क्या सत्ता का? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम पे विश्वास करती है। और ये क्या कह रहे थे कि हमें लालच है। ये शायद भूल गए कि राजभवन के आगे में किस तरीके से इनके ही जो मंत्री लोग हैं वो लोग कैसे आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो भी शायद ये भूल गए होंगे। इससे भी बड़ी बात ये भूल गए, अभी कह रहे थे कि ये नियोजन नीति की बात, सरना धर्मकोड की बात। क्या नियोजन नीति को लेकर के जो 20 नवंबर को सड़क पे युवा उतरे थे उनके ऊपर क्यों लाठीचार्ज करवाया था आप लोगों ने? उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए। जेपीएससी की 2 बार साल में परीक्षा की बात की थी, एक बार परीक्षा नहीं हुआ, जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ आप लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनके ऊपर एफआईआर किया, वो बात तो आप कहते ही नहीं है, वो बात आप क्यों छुपाते? इसके साथ साथ आप लोग अभी मैं सुन रही थी कि कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता करती है। आप लोग तो सिर्फ सत्ता की लालच में बेवकूफ जनता को बनाते हैं और यहाँ की भोली भाली आदिवासी बहनों को बेवकूफ बनाते हैं। चलिए, जो कई गंभीर आरोप लगाए राफिया जी आपने मौजूदा राज्य सरकार पर। आरजेडी भी है सरकार में, श्रम मंत्री आरजेडी के कोटे से है, तो श्रम को लेकर यानी मजदूरों को लेकर सवाल करते हैं। और इनको दे दूंगी सरना धर्म कोड की ये जो बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आएंगे सरना धर्म कोड पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पलायन पर चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा था पलायन रोकने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक रोक देंगे। हम आए दिन देख रहे हैं कि हमारे राज्य के मजदूर हों, युवा हों, बाहर जा रहे हैं, देश से भी बाहर जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। रोजगार को लेकर उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया, यह आरोप बार बार सरकार पर लग रहा है। इसका जवाब दें क्षितिज जी। सवाल आपसे था, सवाल यह था कि देखिए श्रम मंत्री आपके कोटे से आते हैं और श्रम को लेकर, मजदूरों को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं मजदूर बाहर जा रहे हैं काम करने, फंस जा रहे हैं, गुहार लगाते रह जाते हैं। कभी सरकार की ओर से काम किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, कभी बेचारे अपने खर्च लगाकर आते हैं और फिर वो जाने को नहीं चाहते हैं। हालांकि यहाँ बेरोजगारी है, ये बात वो मानते हैं, लेकिन फिर भी जो उनके साथ होता, उनके साथ बीतता है, ये कोई नहीं समझ पाता। आज भी पलायन क्यों नहीं रोक पाई है सरकार? देखिए, पलायन है, इस चीज को तो कोई नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की। सरकार ने ग्राम गाड़ी योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए गाड़ियां दी है, ताकि वो लोग वहाँ 85 गाड़ियों में कितने लोगों को रोजगार? और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो उनको मुर्गी पालन और भी अलग अलग तरीके से। और लेकिन हाँ, रोजगार पर कौन बहस करने के लिए आया? मेरी बहन, सबसे ज्ञानी बहन जो है, उन्होंने बता रही थी अभी, तो रोजगार पर ज्ञान देने के लिए कौन आया? ये लोग बात करते हैं माटी का,
ये लोग बात करते हैं रोटी माटी बेटी का, तो ना बेटी ये लोग बचा पा रहे हैं ना रोटी ये लोग। आप देख रहे हैं ना आज जीएसटी और आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि थाली से सब्जी किस तरह से गायब हो रहा है गरीब के थाली से, वो लोग देख रहे हैं। ना ये बेटी बचा पा रहे हैं, ना ये रोटी बचा पा रहे हैं, और ना ये माटी की सुंदरता किसानों से। किसान के बारे में कौन बोल रहा था जिन्होंने 3 काला कानून ला करके हमारी कई किसानों की हत्या किया? अविनाश जी को भी याद कर ले, और 700 किसानों का, 700 किसानों का। इसके बाद वो बिल को वापस लेते हैं। ये बताएं ना कि अगर ये बिल को वापस लेने ही वाले थे तो 1 साल उनसे संघर्ष क्यों करवाएं? किसान को नहीं चाहिए था वो 3 काला कानून, तो ये लोग को वापस पहले ले लेते। तो ये लोग वो बात कर रहे हैं जो लोग की खुद ब खुद ये मुखौटा खाली पहने हुए, और ये बोल रहे मुख्यमंत्री जी गायब थे। मुख्यमंत्री जी गायब थे, मुख्यमंत्री जी आ गए और पेश भी हुए, और आप लोगों ने जो चक्रव्यूह रचा था उससे फंस करके और उसको तोड़ते हुए निकल भी गए। लेकिन वो लोग जो कि बाहर से आकर के अपना जगह छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, उनके विषय में तो आप कोई नहीं करते हैं। ये आपका डर बता रहा है। ये भ्रष्टाचार के बारे में लोग बात करते हैं, हंसी आती है कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी मंच पर होते हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का बात करते हैं, बगल में मधु कोड़ा जी बैठे हुए होते हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई? कौन सा कार्रवाई? और हेमंता विश्व शर्मा शिबू सोरेन जी 2006 में जो जेल गए थे उसको भी याद कर लीजिए। प्लीज काफी आएंगे। आपने सवाल उठाया, जवाब सुन लेते हैं। क्यों मिर्ची लगता है? हेमंता विश्व शर्मा जी झारखंड में इसलिए हैं क्योंकि वो एक प्रतीक है। वो प्रतीक है कि देखिए हम भाजपा में हैं तो हमारे ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है, आप भी आइए, आप पर भी कार्यवाही रुक जाएगी। तो ये प्रतीक के लिए वो बैठे हुए हैं। अब हमें पता चला है और यहीं से कार्रवाई होगी। तो ये किसी भी मुद्दों पर ये बोलने के लायक नहीं है, चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। अब तो जनता के सामने सीधे जाना है। देखिए ये भी मुद्दा, विपक्ष में बैठी है बीजेपी या फिर जो भी पार्टी है, जेडीयू हो, आजसू हो, विपक्ष में तो सवाल तो उठेंगे और सवाल सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। तो जवाब बिल्कुल आपको देना होगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि क्यों सवाल पूछ रहे हैं, उनका काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। तो हम इस बहस में, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों पर अलग अलग पार्टियां, अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या मुद्दे होंगे, क्या बिंदु होंगे जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। हम फिलहाल आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विकास राणा जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, लगातार जेएसएससी सीजीएल को लेकर सवाल उठे, लगातार युवाओं के रोजगार को लेकर सवाल उठे और आजसू पार्टी फ्रंट लाइन में नजर आई। आजसू पार्टी हमेशा से सवाल उठाती नजर आई। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी के लिए प्राइम फोकस युवा होंगे? विकास जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारा संपर्क तकनीकी खराबियों की वजह से लग रहा है कि विकास जी से टूट गया। हम फिलहाल कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं। 2020 के बजट में यह प्रावधान आया था कि जो ग्रेजुएट हैं सुनील जी, या फिर अंडर ग्रेजुएट हो या फिर जो पीजी किए हुए हैं और बेरोजगार हो जाए, यानी स्नातक और स्नातकोत्तर जितने भी युवा बेरोजगार हैं, जो जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएट को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और पीजी किए हुए को यानी स्नातकोत्तर को 7,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद आज तक 2020 के बाद से आज तक 4 साल बीत गए, कोई चर्चा नहीं हुई है। कितने लोगों को यह पैसा मिला है? और हमेशा युवाओं से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसा पैसा नहीं आया। आयुष जी, बहुत सा प्रश्न हमारे बुद्धिमान बहन भी उठाए हैं और आज भी उठा रहे हैं। पूरे राज्य और पूरा देश जानता है कि 19, 20, 21 कोरोना काल का एक पूरे दुनिया कोरोना काल से गुजर रहा था, कोविड से गुजर रहा था। उसमें झारखंड भी था। झारखंड की सरकार भी उससे संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी। आप यह भी जानते हैं कि भारत सरकार कभी भी इस राज्य सरकार को मदद नहीं करती है। भारत सरकार किसी भी मुद्दे में राज्य सरकार के हिस्से का भी, आपको पता है कि रघुबर दास की सरकार के 5,500 करोड़ रुपया जो डीवीसी बिजली का बकाया था इस राज्य का, उसको भी भारत सरकार ने इसके राज्य सरकार के हिस्से से काट लिया। तो अभी आप बताइए कि 14 वर्षों की इस राज्य में 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है। 14 काम गिनवा दिया जाता है इस राज्य में कि क्या क्या भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए किया है। बहन बता रही थी कि एग्जाम के बारे में, यह जानकारी इनका होना चाहिए हमारे विद्वान बहन को, कि 2014 से 2019 में एक भी जेपीसी कंडक्ट रघुबर जी की सरकार में नहीं हुआ। बात हरियाणा की। हरियाणा लोकतंत्र में हार और जीत को
स्वीकार करना, हम लोग प्रशिक्षित है, स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हरियाणा में जो चुनाव हुआ 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट आया था, उसका वोट ऑफ शेयर जो था 36.5 था, और कांग्रेस पार्टी को उस समय 31 सीट आया था। वोट ऑफ शेयर जो कांग्रेस पार्टी का था 28% था। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी से मात्र 2 सीटों पर है, तो इनका वोट ऑफ परसेंट 39.9 है वोट ऑफ शेयर, और कांग्रेस पार्टी को 30 नहीं, आप बात की हरियाणा की, झारखंड की बात करेंगे 39.1 है हरियाणा में। तो हमारा वोट ऑफ शेयर 11% बढ़ा है, इनका वोट ऑफ शेयर 3% बढ़ा है। तो जनता किसके साथ है? हार जीत का लोकतंत्र में स्वीकार करते हैं, बात बहुत स्पष्ट कर दूं, स्वीकार करते हैं, आज भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो राजनीति है, राजनीति युवाओं की बात करते हैं। आपको पता है कि 2016 से भारत सरकार सारी वैकेंसियां बंद कर दिया है। 15 लाख भारत के रेलवे में वैकेंसियां हैं। आप जिस तरह से काम कर रही है, कहीं भी कोई वैकेंसियां नहीं। आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? झारखंड की आपको पता होना चाहिए। रघुवर में मेला, देखिए आप हम बोल रहे हैं, आपके पास आएंगे हम और सवाल जो पूछे गए उसका भी जवाब लेंगे। रघुवर दास ने मेला लगवाकर नौकरी बांटा और सारे लोग झारखंड में वापस आ गए। लेकिन हेमंत सरकार ने 52,000 लोगों को मेला लगाकर नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, और एक भी लड़का ऐसा रोड पर आके बोल रहा है कि हमें ठगा गया, इस सरकार ने ठगा, तो उसका नाम बताया जाए। आपने सरकार के द्वारा भी अभी तक 14,000 नौकरियां हेमंत सरकार, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, इस राज्य में देने का काम किया। लेकिन जो हमने वादा किया था देने का, उस वादा को मैंने पूरा नहीं किया, यह स्वीकार करते हैं। लेकिन इस राज्य की जनता, इस राज्य के नौजवान, इस राज्य के मतदाता, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनको धत्ता बताने का काम किया है। 2014 सुनील जी, आप कहते हैं कि कोई नहीं कह रहा है कि हमें ठगा गया है। अभी जेएसएससी कार्यालय के बाहर 3 हफ्ते पहले ही लाठियां चली हैं। युवाएं कह रहे थे कि जो परीक्षा हुई उसमें खुलेआम चोरी चली। खुलेआम चोरी का मतलब पेपर लीक पहले से ही था, और आप कह रहे हैं कि कोई युवा नहीं कह रहे हैं कि यह चोरी क्या सरकार करवा दिया? यह सरकार आरोप तो आप लोगों पर ही लग रहा है। व्यवस्था के माध्यम से आरोप लगाना। मैं तो बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह घुसे हुए हैं, हर जगह इनके साथ रिस्पॉन्स किया जाता है, हर जगह सरकार को कैसे नाकाम किया जाए। छात्र भी पहुंचकर आवाज उठा रहे थे, जिसके हाथ में बाकायदा एडमिट कार्ड था। कैसे बात, देखिए बात हम उसी बात को मैं भी रख रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका अधिकार है बात रखने का, अधिकार है, मांग करने का अधिकार है। लेकिन आप बताइए कि जिस राष्ट्र में, जिस देश में सोर्सेस की कमी हो और वहां सब कुछ सभी को मिल जाए, यह भी पॉसिबल नहीं है, यह भी संभव नहीं है, चाहे उस सरकार किसी की भी हो। अगर आप जो कह रहे हैं ये माना जा सकता है कि सोर्सेस की कमी है, सरकार, लेकिन जिस काम को आप करा रहे हैं उस पर कोई सवाल ना उठे, ऐसी व्यवस्था तो बननी चाहिए। सरकार सकारात्मक काम करे, लेकिन आप हमारे अभी मित्र बोले कि काम करने नहीं दे रहे हैं। आप जब हेमंत सोरेन जी काम कर रहे थे, आपने उनको जेल भेज दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इन पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। शक के आधार पर ईडी और सीबीआई को डांट और फटकार लगाया। तो आप लगातार, आप उसके बाद कोशिश करती रही कि सरकार गिर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि यह वर्डिक्ट जांच का आधार नहीं होगा। सरकार अभी हमारी बात पूरा नहीं हुआ। आपके पास हमारी बात अभी पूरा नहीं हुआ। आयुष जी, आपको पता है कि सीतारमन, जो वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी है, झारखंड में आई हुई थी, तो आर्मी का जमीन बेचने वाला विष्णु अग्रवाल बाबूलाल मरांडी जी के साथ में, कमलेश राम बाबूलाल मरांडी के साथ में गुलदस्ता देते, तो भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये तो पूरा राज्य, पूरा देश देख रहा है कि कैसा भ्रष्टाचार इनके यहां। अब भ्रष्टाचार की इतनी गिनतियां हैं। अब बताइए, यही मोदी जी कहने वाले हैं अजीत पवार को कि 70,000 करोड़ जेल में चक्की पीसिंग। कहां है अजीत पवार? चलिए सवालों के जवाब ले लेते हैं। नहीं, अभी बहुत सवाल है। देखिए, हमारे आपके पास और समय भी है, हमारे आपके पास। राफिया जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, हम उनके पास चलते हैं। राफिया जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, झारखंड के लिए पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है, पहले ये इस सवाल का जवाब आप जनता तक पहुंचा दें। देखिए, झारखंड में जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाओं की शुरुआत की है, जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, झारखंड से की है। आपको मैं याद दिला दूं कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री झारखंड की धरती पे नहीं आया। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो झारखंड की धरती पर आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर नहीं गए थे, भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों से सुख और दुख बांटा। इसके साथ साथ जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को मनाते हैं। और अंडमान निकोबार आप देखेंगे
कि कभी भी इतना सम्मान ये कांग्रेस और जो भी इंडी गठबंधन वालों ने नहीं दिया था यहाँ के शहीदों को। झारखंड में जो हमारे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में हमारे जो झारखंड के शहीद रहे हैं, हमारे योद्धा रहे हैं, अल्बर्ट एक्का जी, उनके नाम से एक द्वीप किया गया। इसके साथ साथ झारखंड में एयरपोर्ट खोला गया, झारखंड में रेल लाइन नहीं था, रेल लाइन को कनेक्ट किया गया, एम्स का सौगात दिया गया, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लॉन्च करके यहाँ की बहनों को सशक्त किया गया। MSME के आप अंग्रेजों के समय से झारखंड में रेल लाइन था। गोड्डा में रेल लाइन नहीं था, गोड्डा में कनेक्शन नहीं था रेल लाइन का, गोड्डा में रेल लाइन कनेक्ट किया गया। दुमका में आप देखेंगे, दुमका से जो दिल्ली के लेकर के ट्रेन चल रही थी, धनवर से कैसे उसको स्टॉपेज बनाया गया। इन लोगों ने इस तरीके का कनेक्शन क्या बैठाया। 60 साल तो इन्होंने सिर्फ देश को लूटा है और देश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं सुन रही थी कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महिला को सशक्त करने की। झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी तो 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री होकर के महिलाओं को मालिकाना हक मिलता था, वो मालिकाना हक भी ये छीन लिए। यहां तक इन्होंने महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया 2000 रुपए देकर के। इनके खाते में इतने पैसे, अब 2100 की ये जो घोषणा कर रहे हैं 2500 की, तो ये पूरा डिपॉजिट करें, पूरा 5 साल का इंस्टॉलमेंट। और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता की पार्टी की, मैं आपके बीच में नहीं बोली, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने करीबन 4 करोड़ बहनों को MSME की तरह सशक्त बनाया, लखपति बनाया बहनों को आवाज दिया। क्या ये कांग्रेस की सरकार जब 60 साल थी तो ये क्या उज्ज्वला योजना का सोचे, गैस सिलेंडर क्या फ्री में मुफ्त करवाया? और आप तो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे देंगे। झारखंड की आप बात कर रहे हैं, आप चले जाइए ना जेल मोड़ चौक, वहां देखिए प्रधानमंत्री आवास कितनी शान से हमारी बहनें रह रही है। और मैं क्या आपको उदाहरण दूं झारखंड का? चलिए जवाब ले लेते हैं। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दे। इसके साथ साथ इनके राहुल गांधी जगह जगह आकर के सन्ना धर्मकोट का रोना रोते हैं। पर जब हमारे MP, बीजेपी के MP थे, तब इनके केंद्र में सरकार थी, सुदर्शन भगत जी ने केंद्र से मनमोहन सिंह की सरकार से जब मांग की थी सन्ना धर्मकोट को लेकर के, तब इन्होंने उस चीज को क्यों नहीं पारित किया था? उस चीज को पारित करना चाहिए। और अभी बेवकूफ बनाते हैं और जनता के बीच में जाकर के सिर्फ और सिर्फ रोना रोते हैं। इस विद्यालयों की अगर हम बात करें तो इन्होंने विद्यालय, अगर आप जाएंगे तो विद्यालय की हालत इतनी ध्वस्त है झारखंड में कि बच्चे सही से पढ़ नहीं रहे हैं। डोरंडा में ही एक विद्यालय, उस विद्यालय का इतना झज्जर सीट है, टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं होता, बच्चे, बारिश का भी समय है, बच्चे बारिश के नीचे बैठते रहते हैं। ये लोग क्या किए थे सरकार आने के बाद अपने मंत्रियों को, आप चुप, आपको मैं नहीं बोली, सरकार आने के बाद ये अपने मंत्रियों को फॉर्च्यूनर थोड़ा आराम से ही बोल रहा हूँ। देखिए 14 ये इनकी सरकार आने के बाद बहुत दिन से स्थापित कॉलेज सरकार आने के बाद ये लोग अपने मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गिफ्ट किए, पर कभी भी ये नहीं सोचे कि सरकारी स्कूल के बच्चों को ये लोग साइकिल दे। फॉर्च्यूनर तो इन लोगों ने गिफ्ट किया, पर साइकिल कभी भी बच्चों को नहीं दिया। पुस्तकों की बात नहीं की। लिफ्ट में रिम्स की एक छात्रा के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ होती है, यही इनकी यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है। SI को आपको याद होगा कि हटिया में एक रात में एक SI को लगाया गया था और गौ तस्करों ने, जो उनकी ट्रक थी, उस ट्रक ने किस तरीके उनको रौंद दिया गया। अभी आप देखेंगे लालपुर में ही एक घटना घटी दुर्गा पूजा के बाद में, एक आदिवासी भाई को किस तरीके से उसकी हत्या हो गई। क्या एक भी JMM और कांग्रेस के लोग उसके घर पे गए? जी, महुआ मांझी जी गई वहां, तो कांग्रेस के एक भी नेता गए? महुआ मांझी जी के अलावा कौन से एक कांग्रेस के? क्या नहीं, क्या कल्पना सोरेन जी गई? कल्पना सोरेन जी इंडिया गठबंधन कल्पना सोरेन नहीं गई। ये हमेशा बात करते हैं मणिपुर की घटना की। कल्पना सोरेन भी गई। मणिपुर की घटना में मैं कह दूं कि गृह मंत्री जब गए तब इनको नहीं दिखा क्या गृह मंत्री जो हमारी सुरक्षा प्रेसिडेंट लगना चाहिए। मणिपुर की जब बात हम अपने सदन पे उठाते हैं, प्रधानमंत्री जब बोलने लगते हैं, तब आपके राहुल गांधी के पेट में सदन के अंदर दर्द होता है। और मणिपुर की घटना पे आप लोग वहां पे बोलने नहीं देते, हल्ला और हंगामा करने लगते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? झारखंड की अगर बात करूं, 16,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस है पुलिस रिकॉर्ड्स में। 8,000 केस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ, उन पे तो आप कुछ नहीं बोलते। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ये वक्त की अब कमी है। राफिया जी, नहीं, पॉस्को एक्ट के तहत राफिया जी हम आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आएंगे आपके पास, हम जवाब ले लेते हैं। RJD से हमारे साथ क्षितिज जी आपके पास ही आ रहे हैं। जेल में किस तरीके से राफिया जी आएंगे आपके पास। राफिया जी आएंगे आपके पास। आपने कई गंभीर सवाल पूछे हैं
हैं, जवाब सुन लेते हैं। आरजेडी से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, गंभीर आरोप लगे हैं और खास करके कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? मतलब झारखंड में आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कोई रोकथाम नहीं। हमने पिछले महीने देखा, एक पुलिस पर हमला हुआ, एक नेता पर हमला हुआ, एक एडवोकेट पर हमला हुआ, पत्रकार पर हमला हुआ। ये क्यों हो रहा? महिलाओं पर तो खैर आए दिन हमले हो रहे हैं, इस पर कोई व्यवस्था, मजबूत व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही है कि ऐसे अपराधियों को थोड़ा डर लगे, भय लगे? देखिए, इनके सारे सवालों का जवाब एक एक करके मैं देना चाहूंगा। इन्होंने जुड़ाया सारे चीज, प्रधानमंत्री जी ने वो बाकी सारी चीजें तो हमारी भावनाओं की बात है, वो सही है, हम इसको मानते हैं, लेकिन विकास के लिए इन्होंने कोई बात नहीं बताया प्रधानमंत्री जी का। लखपति दीदी जवाब सुन लेते। राफिया जी जवाब प्रवचन देती है मैडम, हम सुनते। राफिया जी आपको क्यों मिर्ची लगने थोड़ा शब्दों का भी ख्याल रखें क्षितिज जी, थोड़ा शब्दों का भी ख्याल रखें। क्यों शब्दों का ध्यान रखेंगे? इनके संस्कार है अभद्र। देखिए, आप देखिए निजी टिप्पणी नहीं करते हैं, निजी टिप्पणी नहीं करते राफिया जी। थोड़ा अपने आप को ज्ञानी कहती हैं राफिया जी, निजी टिप्पणी नहीं करते हैं, आप जवाब दें। क्षितिज जी जवाब दें। हाँ, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने ये किया, वो किया, वो किया, विकास के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला कि 1 रुपया का रजिस्ट्री, आप बताइए कि वो 1 रुपया रजिस्ट्री से कितनी गरीब महिलाएं लाभान्वित हो रही थी? नहीं हो रही थी, बल्कि सारे अमीर लोग, सारे ठेकेदार लोग अपनी पत्नी के नाम पर बड़ी बड़ी जमीन को हथिया रहे थे, जमीन को खरीद रहे थे। तो ये लोग लगातार, इन्होंने रेल लाइन का किया, वंदे भारत दिया है, लेकिन उसका भाड़ा भी साथ में बताइए कि उस वंदे भारत में कौन बैठ सकता है और कौन नहीं बैठ सकता है। तो ये इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए तो हमने 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनवाए, और इन्होंने क्या किया है कि बुक पर जीएसटी लगवाया है, 18% जीएसटी देते हैं लोग बुक पर। ये बताइए, ये लोग बताइए। इन्होंने कहता है कि वो तो ये कहते हैं शिक्षा का बात करते हैं, शिक्षा पर आप बात ना कीजिए। जब हमारे नीट के हमारे नीट के भाई, हमारे नीट, राफिया जी जवाब सुन लेते हैं, आएंगे आपके पास। क्यों मिर्ची लगता है आपको? आएंगे जवाब डालिए ना, क्षितिज जी बात पूरी करें। बोलने का आदत डालिए तो सुनने का भी आदत डालिए। क्षितिज जी बात पूरी करें। हाँ, तो नीट के हमारे जो जितने भाई थे वो सारे लोग रोड पर थे, और इनके माननीय जो मंत्री थे वो क्या कह रहे थे? वो बड़ाई कर रहे थे, कि नहीं परीक्षा एकदम अच्छे तरीके से ली गया। तो ये लोग, तब तो वो लोग युवाओं को झूठा कह रहे थे, लेकिन ये लोग, आपने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था चिंतनीय विषय है, बिल्कुल। केवल यही नहीं है, ये सारी जगह बिहार, झारखंड की बात करेंगे ना, हम झारखंड की बात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव है, झारखंड में क्या कानून व्यवस्था रहा है, जनता उस पर आकलन करेगी ना। जवाब दे रहा हूँ। और उस समय इनके समय में नहीं थे क्या? इनके समय में भी था। वो जो चलिए माना, इनके समय में सारी व्यवस्थाएं मजबूत नहीं हुई होंगी, तभी तो जनता ने नकारा, आपको मौका दिया था। हमें मौका दिया और हमने कुछ हद तक कार्य भी किया, और अच्छे इसको दुरुस्त करना चाहिए। और हमारी सरकार जो है जाएगी लोगों के पास, तो इन सारी चीजों का जवाब देगी। और दूसरे, ये लोग जो केवल ढोल पीटते हैं सारे चीजों का, जमीनी तौर पर ये लोग कुछ नहीं है। और जनता इनको जानती है, इनकी मुखौटों को जानती है कि ये लोग केवल मुखौटा लगा करके लोगों को भ्रमण करने की बात करते हैं। ये लोग रोहिंग्या मुसलमान पर चुनाव लड़ने की बात किया इन्होंने। ये लोग क्या करते हैं कि चुनाव लड़ने का एक मुद्दा लाया था कि इनको माननीय चंपाई सोरेन जी को सम्मान नहीं दिया गया, इसी पर चुनाव लड़ने का ये मुद्दा नहीं था। देखिए, चंपाई सोरेन जी ने खुद ये दुख व्यक्त किया था, और चंपाई सोरेन जी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्त किया था। इसके बाद इनके नेताओं ने लगातार इसी पे चुनाव लड़ने की बात करने लगे थे ना। माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, और हम भ्रष्टाचार का एक लिस्ट आपको जारी कर देते हैं, आपको जो लिस्ट दे दीजिएगा, देख लीजिए और इनके बारे में जान लीजिए। और ये सब कोई जानता है, तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। वो लिस्ट हमारे पास है, ये देखिए, ये लिस्ट है भ्रष्टाचार के विषय में। जो इनके पास गए हैं वो लोग जाकर के वो दूध से धुला गए हैं। तो ये लोग किसी भी चीज पर, ये लोग आपके पास आएंगे नहीं रहे हैं। इनसे पूछा गया था ना कि झारखंड में 14 वर्षों में 14 कार्य को बताइए, तो इन्होंने बताया 14 कार्य गिनाइए। हमारे भाई ने सवाल पूछा, गिनाइए साजिया जी, लेकिन आपने प्रवचन दिया और खत्म कर दिया। इनका सोफड़ा पूरी तरह से झारखंड से साफ होने वाली। चलिए, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं हम। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में जब रही तब झारखंड के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप तो ये भी नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बने। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आए दिन ये कहते रहते। लेकिन अब बात करते हैं अबुआ आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया राफिया जी ने। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं रह रही हैं, कई लोग, कई परिवार रह रहा है। इन्होंने आंकड़ा मांगा है, अबुआ आवास के अंडर जितने भी घर बन रहे हैं या शायद आपके हिसाब से बन चुके हैं, कितने लोगों का गृह प्रवेश हुआ है? 2 लाख अबुआ आवास का कार्य
इस राज्य में चल रहा है, ठीक है ना। आपको यह भी पता होगा आयुष जी की प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इंदिरा गांधी आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास ने कर दिए। उन्होंने योजनाओं का नाम आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बदल देती है। इस राज्य में हमें पता नहीं है कि हमको तो जो जानकारी है कि रघुवर सरकार में पूरा ही लूट हुआ उसके नाम पर, जोरदार तरीके से लूट हुआ इस राज्य में। कहीं भी प्रधानमंत्री आवास योजना इस राज्य में सफल नहीं है। अगर एक आध लोग कहीं आपने देखा, आप लोग ही सब 43,000 गृह प्रवेश हुए इस बार जब प्रधानमंत्री गृह प्रवेश का आंकड़ा होता है। देखिए आपको मध्य प्रदेश में भी शौचालय का आंकड़ा था, आपने दिखलाया था कि शौचालय है ही नहीं, सब जगह पर्दा लगा दिया गया था। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, सब जगह पर्दा। तो इनका आंकड़ा सब जगह सही है। इनका आंकड़ा जो है किसान पर सही नहीं है, इनका आंकड़ा बेरोजगारों पर सही नहीं है। इनका आंकड़ा कहां सही है भाई? तो किसान का 2 लाख करोड़ माफ नहीं करेंगे, लेकिन अपने 22 पूंजीपतियों के मित्र के भारत के जनता के गाढ़ी कमाई को 11,80,000 करोड़ इन्होंने माफ कर दिया। तो इनका जो इनकी कथनी और करनी में इतनी ज्यादा इतना विभिन्नता है, इतना विभिन्नता है, कहीं भी एक रूपता नहीं है, कहीं एक रूपता नहीं है। और इस राज्य में कांग्रेस ने क्या किया? मैं तो 14 सवाल पूछा इनसे। इस राज्य का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस राज्य में आप महिलाओं की बात करें, डोंडा कॉलेज कांग्रेस सरकार का दिया हुआ है, महिला कॉलेज, निर्मला कॉलेज। आपने पढ़े लिखे, आपको पता है डोंडा कॉलेज क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित है? निर्मित है। विद्यालय की बात, डोंडा कॉलेज की बात, डोंडा कॉलेज की बात की, विद्यालय, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, उसके बारे में बात आप विश्वविद्यालय में, आप भी गलत बोल रही हैं। मैं गलत हूं तो आप भी गलत बोल रहे हैं। डोंडा कॉलेज महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय है। तो आप जिस तरह की एक भी बताए तो मैं कि एक भी अगर महिला कॉलेज इस राज्य में 14 वर्षों की झारखंड की सरकार ने खोला हो तो उसका नाम बताया जाए। रेलवे की बात कहीं, आपको जानकारी है कि झारखंड में एक ही जगह रेलवे लाइन कनेक्टेड नहीं था, वो हजारीबाग से आपका कोडरमा के बीच कनेक्टेड नहीं था, 80 किलोमीटर, जिसको 2002 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने उसका शिलान्यास किया था और कांग्रेस की सरकार में बनकर तैयार हुआ और मोदी जी ने 14 में उसका उद्घाटन किया। तो आपने इस राज्य में, इस राज्य की गथा, विकास की गथा और कथा इनसे सुनना नहीं है। इस राज्य की जनता, इस राज्य की कमी है, उसका जवाब जनता ने दिया है। इनको जवाब जनता ने 2019 में इनको जवाब जनता ने दिया है इनको कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और 2024 में 12 सीट से 9 सीट पर आ गए। यह भी जनता ने जवाब दिया है और जनता जवाब सुन लेते हैं। वक्त की कमी है सुनील जी, हम राफिया जी के पास चलते हैं। एक अंतिम सवाल जो लगातार विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा भारतीय जनता पार्टी से, आप तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, अब वो आवास की आप बात कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना, ये तमाम बातें हैं, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहे कि भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच जाएगी, जब मुद्दों को रखेगी, तो जनता क्यों आप पर भरोसा करे? ये सवाल बार बार विपक्ष पूछ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे जनता हमेशा विश्वास करते आई है। भले हम लोगों ने 2019 में सीटें लूज की हो, पर आप वोटिंग परसेंट देखेंगे तो हमें वोटिंग परसेंट ये इंडी गठबंधन जो महागठबंधन की लॉबी है, इससे ज्यादा हमें मिली थी। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग जो मतलब लोक लुभावन देंगे, एक तरीके से लॉलीपॉप थमाएंगे यहाँ की जनता को। तो जनता जाग चुकी है और जान बुझ चुकी है। जिस तरीके से छात्रों का इन लोगों ने भविष्य का खिलवाड़ किया, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार पे ये चुप रही सरकार, महिलाओं का हक और अधिकार छीना, इसके साथ साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ से लेकर के रोजगार मुहैया नहीं करवाए। 5 लाख रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता इनका वादा था, वो नहीं करवाया। किसानों की बात करते, किसानों को इन लोगों ने ऋण तक नहीं दिया। 400 करोड़ माफ हुआ। अविनाश नाम के जो हमारे किसान थे, और मांझी में आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो इनकी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, जो यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था है, इन लोगों ने तो पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था को ध्वस्त कर लिया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सीट पे काम करते हैं। और जनता के लिए हम जनता की आवाज बन करके हमेशा अपनी जनता की आवाज को बुलंद करते आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के बिना पे जो यहाँ पे कार्य हुए, जो यहाँ पे, चलिए, भरोसा है आपको कि देश में काम हुए हैं, उसी बेसिस पे हम जनता के बीच, चलिए उन्हीं कामों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। देखिए, राज्य सरकार को भी उम्मीद है कि उनके काम से जनता खुश है। केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी को भी उम्मीद है कि केंद्र में जो काम हुए हैं, यानी पूरे देश भर में जो काम हुए हैं, उससे जनता को भरोसा है कि काम हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी शायद सत्ता में आ सकती है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग उम्मीदें हैं। आने वाले 27 दिनों में पहले चरण का मतदान है। पहले चरण के मतदान में, यानी कि 13 नवंबर को जब जनता वोट डालने जाएगी, तो रिपोर्ट कार्ड साफ निकलकर सामने आ जाएगा कि पिछले 5 साल में जो काम हुए उससे जनता खुश है या नहीं। एक बार हम फिर अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ
राफिया नाज जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। राफिया जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और आरजेडी से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष में बैठी बीजेपी हो या आजसू पार्टी हो, लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। अब वक्त है जनता का। जनता अब जवाब देगी, क्या वो मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश है या बदलाव चाहिए, ये तो खैर जनता को तय करना है। लेकिन आने वाले एक हफ्ते में राजनीतिक सरगर्मी पूरी तरह से चढ़ने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं कहीं तय है, कहीं अभी भी अधूरा है। कई प्रत्याशियों के नाम को ऐलान को लेकर इंतजार हो रहा है। कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और एक अपडेट न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।